बाबा कौम महात्मा गांधी के 151वें यौम पैदाइश पर दुनिया भर में कई प्रोग्रामों का किया गया इनकार। राजघाट पर बापू की समाधि पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने पेश किया गुलाहे अकीदत। साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश पर आज मुल्क कर रहा है उन्हें याद। विजय घाट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फूल चढ़ाकर पेश किया खिराज अकीदत। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पेश किया खिराज अकीदत। गांधी भवन में गवर्नर और वजीर आला ने चढ़ाया चरखा। और रियासत भर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की याद में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम। बरेली में मरकजी वजीर संतोष गंगवार और हमीरपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने पेश किया खिराज अकीदत। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। बाबा कौम महात्मा गांधी की 151वीं यौम पैदाइश पर उनको याद करते हुए दुनिया भर में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। राजघाट पर बापू की समाधि पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुलाहे अकीदत पेश किए। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने गांधी जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए समाधि पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर एक सभी मज़ाहब का दुआया जलसा भी मुनक्किद किया गया। मुल्क आज गांधी जी को नमन कर रहा है। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर वजीर आज़म ने ट्वीट करके कहा कि प्यारे बापू को नमन। उनकी जिंदगी आला अफकार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बापू के उसूल एक खुशहाल भारत की तामीर के लिए हमारी रहनुमाई करते हैं। अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। पूज्य बापू स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे। गांधी जी शहद को सच्चा धन मानते थे और चाहते थे कि देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते। उनका सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का। गांधी जी का संकल्प था एक ऐसा भारत जहां हर गांव स्वावलंबी हो। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते हैं। गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाह बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी।
मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गांधी जी की यौम पैदाइश पर उन्हें सदाए सलाम। गांधी जी की जिंदगी अदम तशद्दुद, खैर सगाली, अखूत और अमन के तईं वक्फ रही। आज उनके इन उसूलों की जिंदगी में उतारने का वक्त है। उनके जरिए किए गए काम हमेशा मशाल राह रहेंगे। और आज ही साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का भी यौम पैदाइश है। इस मौके पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने आजहानी लीडर को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी समाधि विजय घाट पर जाकर फूल चढ़ाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के साबिक वजीर आजम और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री नर्म मिजाज और पुख्ता इरादे वाले थे। उन्होंने सादगी को अहमियत दी और कौम की बहादुरी के लिए जिंदगी गुजारी। हम मुल्क के लिए उनकी खिदमत के तईं शुक्रगुजारी के साथ उन्हें याद करते हैं। इस मौके पर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की जिंदगी पर एक वीडियो भी जारी किया। हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। देश से लगाव और देशवासियों के प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले उस महामानव के रग रग में रची बसी थी। वही शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। बाबा कौम महात्मा गांधी जी के यौम पैदाइश पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उन्हें गुलहाए अकीदत पेश किए। हजरतगंज के गांधी जी के मुजस्समे पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, काबीनी वजीर ब्रजेश पाठक, दर्ज फहरिस्त ज़ात मालियाती तरक्याती कमीशन के सदर डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल और मेयर संयुक्ता भाटिया ने गुलहाए अकीदत पेश किए। इसके बाद वजीर आला और गवर्नर हजरतगंज के खादी आश्रम भी पहुंचे। वजीर आला और गवर्नर ने शास्त्री भवन जाकर साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्समे पर भी फूलों का नजराना अकीदत पेश किया। मुल्क आज उनकी भी यौम पैदाइश मना रहा है। प्रोग्राम के बाद दर्ज फहरिस्त ज़ात मालियाती तरक्याती कमीशन के सदर डॉक्टर लालजी निर्मल ने कहा है कि महात्मा गांधी के अफकार की आज भी उतनी ही अफादियत है जैसे पहले थी। उन्हें अपनाकर पूरे आलम में अमन भाईचारे कायम हो सकते हैं, जिसकी आज बहुत जरूरत है। इस मौके पर समाज के मौजूद लोगों ने भी गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया। बापू के विचार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आज भी प्रासंगिक हैं और सदैव प्रासंगिक रहेंगे।
बापू की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि न केवल भारत के लोग बल्कि सारी दुनिया के लोग उनका अनुकरण करेंगे। एक व्यक्तित्व के रूप में, व्यक्ति के रूप में बापू ने जो भारतवर्ष को दिया, यह कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बिना किसी युद्ध के एक आज़ादी की लड़ाई को जीतने वाला एक साधारण सा शख्स इतना बड़ा काम कर सकता है। बापू जी आज सबके दिलों में बसे हैं। उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस भारत का निर्माण हो रहा है। जो उन्होंने मंत्र दिए हम लोगों को, उस मंत्र को अभी हम लोगों ने पूरी तरीके से नहीं निभाया है। अगर उनके मन पे हम चलते रहे, धैर्य है, गुस्सा ना आना है, विरोधियों की बात को भी सुन लेना है, अपने जुलूस की भीड़ पे, उस भीड़ के ऊपर घोड़े चढ़ जाए उनको पर कोई असर नहीं है। आज राजभवन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने गांधी जी की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत चढ़ाए। इस मौके पर कुल मज़ाहब दौइया जलसा भी समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। जितना हमारे हक में पानी आता है, इतना ही इसका उपयोग करना चाहिए। ये सोच गांधी जी की थी। ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बार बार बताती रहती हूं कि आपके घर में कोई आता है, या तो इधर कोई गेस्ट आता है, या तो हम बैठते हैं, तो जो ग्लास भर के पानी देते हैं, इसमें कितना पिया और कितना वेस्ट हो गया, ये हम लोग कभी भी नहीं सोचते हैं। और इसी वजह से जितना पानी चाहिए इतना ही लेना चाहिए, इतना ही देना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए। ये सोच गांधी की थी, लेकिन सिर्फ गांधी के लिए ये सोच नहीं थी, हमारे सबके लिए भी ये सोच होनी चाहिए मित्रों। इस मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से रियासत में तीसरे मरहले में सैलाब और कोविड मुतासरा 9 अजला के लिए राहत अशिया भेजी गई, जिसे गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाबाए कौम महात्मा गांधी की 151वीं और लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं यौम पैदाइश पर बरेली में जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर शहर में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत गांधी चौराहे से महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत चढ़ाने के साथ हुई। प्रोग्राम में मरकजी वजीर बराए मेहनत व रोजगार संतोष गंगवार ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूलों का हार चढ़ाया। इसके साथ ही मरकजी वजीर ने भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पर मुनक्किद जलसे में शिरकत कर मुल्क के 2 अजीम सपूतों लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी को याद किया। इसके साथ ही पार्टी के जरिए माजूरों को आलात भी तकसीम किए गए। इसके साथ ही इस मौके पर संतोष गंगवार ने कहा है कि मुल्क महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की कुर्बानियों को भूल नहीं सकता। उन्होंने चीन के जरिए भारत के खिलाफ की जा रही साजिशों पर कहा कि अब कोई भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा तो उसको सरकार उसी की जबान में जवाब देगी। वास्तव में हमारी पार्टी भी इस समय संगठन के एक दौर से जो चल रही है, उसी के तहत का यह हिस्सा है। आज देश के 2 महान सपूतों का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी को हम सब लोग जानते हैं, और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। दोनों हम सब के लिए बहुत ही आदरणीय, हमारे देश की विभूति हैं। तो आज के दिन वास्तव में इस बात के स्मरण का है कि हम इनके आदर्शों पर चलें और जो रास्ते बताएं उसको सही ढंग से चलाने का काम करें। पार्टी का संगठन भी इस पखवाड़े में इसी प्रकार के प्रकरणों में हिस्सा ले रहा है। जैसे आज भी हमने यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम किए हैं, जैसे
आज विकलांग भाई बहनों के लिए हम व्हील चेयर वगैरह और उपकरण वितरण करने का काम कर रहे हैं और कृत्रिमांग भी उनको देने का काम कर रहे हैं। तो वास्तव में ये हम सबके लिए सेवा का सप्ताह पखवाड़ा बन रहा है, उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे ऐसे दो लाल जिन्होंने आज़ादी हम लोगों को दिलवाई, बहुत मेहनत की, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम दिव्यांग जनों को उनकी ज़रूरत के उपकरण बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे पास 9 तो ट्राईसाइकिल हैं जो हाथ से चलती हैं और 14 हमारे पास व्हील चेयर है, लगभग 40 लोगों को बैसाखी देनी है और करीब 15 लोगों को हम हियरिंग एड दे रहे हैं। इसके अलावा जो छड़ी वगैरह है या चूटे और 5 लोगों के जो कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं, 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, उनको आज हम कृत्रिम पैर देंगे जिनके अंग भंग हो गए किसी दुर्घटना में या कैसे भी, तो उनको आज 5 लोगों को अंग भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारी पार्टी का निर्देश है कि दिव्यांगों की पूरी सेवा की जाए, उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ ये कार्यक्रम रखा। बुंदेलखंड के जिला हमीरपुर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर भारत सरकार की मरकजी वजीर ममलकत बराए देही तरक्यात साध्वी निरंजन ज्योति ने जिले में कई सौगातें दी। उन्होंने इस मौके पर गांधी उद्यान पार्क में गांधी जी का मुजस्समा नस्ब किया, साथ ही नगर पालिका के जरिए तामीर कराए गए बैतुल खला को अवाम के नाम मानवन किया। इसके साथ ही 14 माजूरों को स्मार्ट केन छड़ी तकसीम की। जिले के अफसरान के साथ मीटिंग कर मरकजी और रियासती सरकार के जरिए चलाई जा रही स्कीमों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि आलमी वबा के दौरान मरकज और रियासती सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों में किसी तरह की लापरवाही हो तो मुतालिका अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि गांधी जी ने सफाई का जो अहद किया था उसे हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। पार्लियामेंट में पारित हुआ है जो किसानों के बीच में बिचौलिया मंजा मारते थे, किसान को उसकी लागत नहीं मिल पाती थी, बिचौलिया उसका फायदा उठाते थे, उन बिचौलियों को रास्ते से खत्म किया गया है। शौचालय की बहुत ही खुशी की बात है। सारी महिलाएं बेटियां आती जाती थी तो बड़ा दिक्कत होती थी और घर का इंतजार करती थी जब तक, लेकिन जो हमारी सरकार ने जो जगह जगह शौचालय बनवाने का कार्य किया है बहुत ही धन्यवाद है और धन्य के पात्र है हमारे सरकार। और जो ये शौचालय नहीं बने थे, हम तो कहेंगे हर जगह बनना चाहिए। बड़ी दिक्कतें होती हैं, बस स्टॉप में है अभी भी, मतलब वहाँ पे सफाई अभियान भी चल रहा है और बाजार में भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो अब उसका भी इंतजाम हो रहा है और हमारी सरकार जो ये कर रही है बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का यौम पैदाइश मुल्क भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वाराणसी के रामनगर में पैदा हुए भारत के दूसरे वजीर आजम आजहानी लाल बहादुर शास्त्री का यौम पैदाइश उनके आबाई वतन रामनगर में बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों और लीडरों ने शास्त्री जी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। हम सब नगरवासी एक बार फिर से गौरव का अनुभव करते हैं कि हम पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के पावन भूमि के निवासी हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो स्वाधीनता आंदोलन का एक महानायकों में जो बेशुमार लीडर थे, उनका साहस, उनका त्याग, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, यह सदियों तक युवा पीढ़ी को, देश को प्रेरणा देता रहेगा। आज लखनऊ में नाबार्ड के जरिए सफाई और खानगी मुहिम की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर मुनक़िद इस मुहिम में लोगों को वाटर, सैनिटाइजेशन और हाइजीन के बारे में बेदार किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के पंचायती राज के वजीर ममलकत भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रोग्राम की शुरुआत की। नाबार्ड के जनरल मैनेजर सुनील कुमार ने बताया है कि वजीर आजम के जरिए चलाई गई सफाई मुहिम का असर अब जमीनी सतह पर नजर आने लगा है। लोग अब सफाई के तई बेदार हो रहे हैं। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर नाबार्ड ने स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया, जो
2 अक्टूबर 2020 से 26 जनवरी 2021 तक चलेगा। नाबार्ड का यह कदम हम उम्मीद करते हैं, मंत्री जी ने भी हमारे नाबार्ड के इस प्रयास को सहारा है। उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, मंत्री पंचायती राज विभाग। उन्होंने इस नाबार्ड के इस पहल की सराहना की है और यह भी उम्मीद जाहिर की कि समय समय पर नाबार्ड इस तरह के प्रयास करता रहेगा। अंबेडकर नगर जिले के ग्राम उद्योग विकास संस्थान और गांधी आश्रम अकबरपुर में गांधी जी का यौम पैदाइश धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरकारी दफातर और खादी संस्थान में इस मौके पर गांधी जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर अंबेडकर नगर के ग्राम उद्योग विकास संस्थान के सेक्रेटरी जयप्रकाश मिश्र ने बताया है कि गांधी जी ने सबसे पहले हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने की कोशिश की और खादी के जरिए गांव गांव रोजगार दिया। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वजीर आजम ने खादी संस्थान को आगे बढ़ने का मौका दिया है। अकबरपुर गांधी आश्रम के सेक्रेटरी रमेश चंद्र तिवारी ने बताया है कि 1927 में अकबरपुर गांधी आश्रम पर गांधी जी आए थे। उन्हीं ख्यालात के मुताबिक इदारा आज भी चलाया जा रहा है। आजादी के पहले से भारत को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। खादी के माध्यम से गांव गांव में रोजगार दिया, कपड़े के मामले में स्वावलंबी बनाया। उसी क्रम में उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने खादी में छोटी संस्थाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उसमें बहुत स्पष्ट नीति उन्होंने बनाई कि अगर आप एक गमछा भी बनाते हैं उसमें आप कटाई की मजदूरी देते हैं, बुनाई की मजदूरी देते हैं, धुलाई रंगाई या निकालने की मजदूरी देते हैं, तो उसको ऑनलाइन खाते में भुगतान करिए उन वर्करों के जो काम करते हैं। इसके माध्यम से छोटी संस्थाओं को आगे बढ़ने का बहुत अवसर प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी सन 1927 में गांधी आश्रम अकबरपुर में आए थे और उसी के बाद इसमें बृहद कार्य योजना बनाई गई और महात्मा गांधी के ये विचारों से हम लोग संस्था को चला रहे हैं। ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उनके विचारों से संस्था निरंतर आगे बढ़ते रहे, सबको रोजगार मिलता रहे, करते मिलकर सबका काम चलता रहे। प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत गांधी आश्रम को काफी बढ़ावा मिला है और अच्छी बिक्री भी बढ़ रही है उनकी योजना से। कानपुर शहर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में बाबा-ए-आज़म महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर खेल डायरेक्टरेट उत्तर प्रदेश के इश्तराक से फिट इंडिया फ्रीडम रन का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर खेल मुद्रिका पाठक ने बताया है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर महकमा खेल की जानिब से फिट इंडिया रन का इनेकाद किया गया और गांधी जी और शास्त्री जी के उसूलों और उनके कारनामों के बारे में लोगों को मालूमात दी गई। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए स्टेडियम अहाते में फिट इंडिया रन का इनेकाद किया गया। वहीं कई बच्चों ने खेलो इंडिया मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन कराकर अपने घर से ही प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि स्टेडियम को 1 अक्टूबर से खोला गया है और 3 गेम फुटबॉल, क्रिकेट और बॉक्सिंग का तरबियती कैंप शुरू कर दिया गया है। आज गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती पे फिट इंडिया रन का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया है और साथ में हमारे खिलाड़ियों को गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बताया गया मेरे द्वारा। और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अभी एक रन का आयोजन किया गया है जो स्टेडियम परिसर में ही आयोजित की जा रही है और यहीं पे समाप्त होगी। मौजूदा नस्ल ने भले ही बापू का चरखा ना देखा हो, लेकिन कांच की नगरी फिरोजाबाद में बुजुर्ग, बेवा और बेसहारा ख्वातीन बापू का चरखा चलाकर खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। भारत सरकार ने उन्हें बीमा, रहाइश और तिब्बी सहूलियत मुहैया कराई है। रोजगार और खादी बोर्ड के जरिए मिलने वाली सहूलियत से जिंदगी बदल गई है और उनके चेहरों पर खुशी आई है। टुंडला जिले की शिखा खादी ग्राम उद्योग सेवा समिति की सेक्रेटरी स्नेह लता का कहना है कि हमारे गांव गढ़ी सिधारी में बहुत बेरोजगारी थी, मगर महात्मा गांधी के चरखे से गांव में रोजगार देने का ख्याल आया और गुज़िश्ता कई सालों से गांव में चरखे लगाकर ख्वातीन को सूत काटना सिखाया गया और उन्हें रोजगार मिला। ख्वातीन इस काम से पैसा कमाकर बच्चों की तालीम और घर के अखराजात पूरे कर रही हैं। इसके साथ ही उन्हें भारत सरकार और ग्राम उद्योग कमीशन से मिलने वाली स्कीमों का फायदा भी हासिल हो रहा है। उन्हीं मकान, तिब्बी सहूलियत और बीमी की सहूलियत भी हासिल है। 10 अहल ख्वातीन को मकान हासिल हो चुके हैं। इन बहन जी ने काम दिलाया तो उन लोगों से हमारा पेटों का गुजारा हो रहा है। बच्चों पढ़ नहीं पा रहे थे, उसी काम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे सुविधा मिली है, कमरे भी रहने के लिए मिलते हैं और बीमा भी मिल रहा है और कुछ चरखा भी चला रहे हैं, काम भी हम कर रहे हैं। जो चरखा का काम मेरी बहन जी ने खोला है
वो हम काम करते हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। हमारे गांव से शहर काफ़ी दूर है, उससे बच्चों को काम करके गुजारा कर रहे हैं। बबली ने बहन जी ने चरखा का काम चलाया था। उस काम की सुविधाएं से हमने बच्चों को पेट पालना भी किया था और बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी सिखाया था और उन्होंने आवास भी दिया था और उससे हमको अब भी सुविधाएं मिल रही हैं और मजदूरी में पैसे भी मिल रहे हैं। बच्चों को बहुत सारा सुख और हमको सहारा भी मिल रहा है। अब भी हम उससे बहुत सुखी है, सुख शांति से रह रहे हैं। जो बहन जी हैं इसिलता, उनने चरखा का काम सिखाया था, डाला था, वो हमने सीखा था। वो हमें मजदूरी मिलती थी, वो हम आप कोई अपने बच्चों को पेट भरते थे। अब अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया और खूब अच्छी तरह काम करते। इनको बाहर न जाके मेहनत मजदूरी करने की वजह से घर में चरखा का काम शुरू कराया है, जिससे कि ये अपने मतलब घर का जो है रोजगार चला रही हैं और अपना पेट, बच्चों का पालन पोषण, अपना साग सब्जी का काम ठीक से कर रहे हैं। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए तिब व सेहत अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि गुज़िश्ता 5 हफ्तों के बाद रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद 50,000 से नीचे पहुंची है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,946 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। रियासत में अब एक्टिव मरीजों की तादाद 49,912 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस से अब तक रियासत में 3,51,966 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में 1,04,26,042 कोरोना की टेस्टिंग की जा चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,946 मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 3,51,966 लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 86.47% हो गया है, 86.47%। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,112 है। ये संख्या 50,000 से नीचे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की पिछली बार 25 अगस्त को ये संख्या 50,000 से नीचे थी। उसके बाद से एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या लगातार 50,000 से ऊपर रही और 17 सितंबर को 68,235 तक पहुंची और अब घट करके फिर से एक बार 50,000 के नीचे हो गई है। 5 सप्ताह के बाद ये संख्या, एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 50,000 से नीचे आई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 5,917 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,62,212 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 1,04,26,042 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। बाबा कौम महात्मा गांधी की 151वें यौम पैदाइश पर दुनिया भर में कई प्रोग्रामों का किया गया इनकाद। राजघाट पर बापू की समाधि पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने पेश किए गुलहाए अकीदत। साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश पर आज मुल्क कर रहा है उन्हें याद। विजय घाट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फूल चढ़ाकर पेश किया खिराज अकीदत। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पेश किया खिराज अकीदत। गांधी भवन में गवर्नर और वजीर आला ने चलाया चरखा। और रियासत भर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की याद में मुनक्किद किए गए कई प्रोग्राम। बरेली में मरकजी वजीर संतोष गंगवार और हमीरपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने पेश किया खिराज अकीदत। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।